गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार है और बस सभी घरों में ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है पूजा की। और मैंने भी कुछ तैयारी की है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। शमी पत्र देखिए क्या हाल हो गया है, फिर भी इतना तो है कि हम पूजा में इनको शामिल कर सकते हैं। सो उत्कर्ष शमी पत्र की व्यवस्था कर रहे हैं। बेलपत्र वगैरह हमने बाहर से मंगाई है क्योंकि हमारा बेलपत्र एकदम पतझड़ में झड़ चुका है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। अब शायद सावन तक उसमें ग्रोथ होगी। सो सभी प्लांट्स का भी यही हाल है, सभी प्लांट्स कहीं पीले पड़ रही हैं, पत्तियां कहीं झड़ जा रही हैं। सो हम ये शमी पत्र लेके चलते हैं नीचे और आपको अपनी थोड़ी बहुत तैयारी मैं दिखाती हूँ। सो बने रहिएगा मेरे साथ। ये आ गए हैं ढेर सारे फ्लावर्स, हमने ख़रीद लिए हैं। ये हमारे यहाँ जो मैरीगोल्ड फॉर्म है वहाँ से हमने इनको परचेज़ किया है और बस इसकी झटपट माला तैयार की जाएगी। हालांकि मेरे शंकर भगवान बहुत छोटू से हैं और माला उनको तो नहीं आ पाएगी, उनको हमें ऐसे ही श्रृंगार करना होगा। लेकिन बाकी के जितने भी भगवान हैं सभी की माला बहुत बड़ी बड़ी है। सो उनको मैं माला पहनाऊंगी, सभी का आज श्रृंगार होगा। शंकर भगवान की शादी में सभी देवी देवताओं को हम लोग सजाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे और सभी लोग मिलजुल के जो है पूजा करेंगे। और हाँ, एक चीज़ कि आज जो महाशिवरात्रि है उसमें मैरीगोल्ड के साथ कनेर का फूल, अकउआ का फूल, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितने तरह के फूल अगर आज मिल जाएं तो क्या कहने, मज़ा आ जाए। सफ़ेद, लाल, पीले, हर तरह के फूल भगवान जी को चढ़ते हैं और मुझे वो नीला फूल नहीं मिला, लेकिन जितने मिले उतने से ही मैं काम चलाऊँगी। ये है हमारी पूजन सामग्री: सफ़ेद चंदन, रक्त चंदन, हर तरह का चंदन, केसर, और ये जो स्टिक वाले चंदन आते हैं ये भी सामान में आ गए हैं कि अगर कोई चीज़ ना मिले तो इसी से हम इस्तेमाल कर लेंगे। काली तिल हो गई है, केवड़े का जल हो गया है और शहद मंगा ली है, गुलाब जल रखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवान जी की भस्म। तो भस्म ढेर सारी आई है और भगवान को अर्पित करने के बाद इन सभी को मैं भस्म लगाती हूँ, माथे पर त्रिपुंड बनाती हूँ। और श्रृंगार का सामान भी है। और हाँ, अभ्रक, अभ्रक देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अबीर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ों से हम श्रृंगार करेंगे भगवान जी का। और भांग डाल के हम स्नान भी कराएंगे और बाद में भी हम भांग इनके ऊपर चढ़ाएंगे। इत्र मंगा लिया है मैंने, भगवान जी को मोंगरा बहुत पसंद होता है तो मैंने मोंगरा वाला ही इत्र मंगाया हुआ है। सो ये सामग्री है। फल फ्रूट्स भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा फल नहीं मंगाए हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं। केला वगैरह सिर्फ चढ़ाने के लिए 5 फल मैंने मंगा लिए हैं। और यहाँ पे ये मुकुट मिलता है बाद में श्रृंगार करके शंकर भगवान के ऊपर रखने के लिए, ऐसा कुछ बांस का होता है। ये सारा सब पूजा होने के बाद लास्ट में उनके ऊपर ये चढ़ाया जाता है। और जितने भी अनाज होते हैं, आम की नई बौर होती है, वो सभी कुछ यहाँ पे आ चुकी है। तो बस अब हम अपने पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा कर लेने के बाद ही अब मैं आप लोगों से मिलूँगी। बीच पूजा में मैं शायद कोई भी क्लिपिंग ना ले पाऊँ क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और ये हमारे पास के शंकर मंदिर की मैंने क्लिपिंग डाली है जहाँ पे हम गए थे और बहुत इत्मीनान से हमें यहाँ पूजा करने को मिल गया क्योंकि हम काफ़ी लेट गए थे। प्रदोष काल की पूजा अपने घर में करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो कुछ ही लोग थे और यहाँ रामायण का पाठ हो रहा था। बहुत अच्छे से भगवान जी का श्रृंगार हुआ था। कुछ लोगों ने डमरू अर्पित किया था। सो डमरू अर्पित करना भी बहुत शुभ होता है दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें, आप सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और हाँ, आज जो है किस किस ने व्रत किया? आज मुझे लगता है 99% लोग जो है वो व्रत करते हैं। कुछ एक आध दो बच्चे और बीमारों को छोड़ के अगर देखा जाए तो सभी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी व्रत करते हैं। बड़ी श्रद्धा होती है भाई, आज की तो क्या रौनक है। पूरे हमारे कॉलोनी में जो रौनक है ना सुबह से, मैं क्या ही बताऊँ। और हमारी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई है। थोड़ा सा मैं कैप्चर कर पाई हूँ सिर्फ पूजा की जो मैं तैयारी कर रही थी, उसके बाद मैंने मोबाइल को एकदम साइड में रख दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि इत्मीनान से मैं रुद्री करूं
और सबसे ज़्यादा स्पेशल इस बार मेरे लिए था कि मेरा पूरा परिवार, इसके पापा, चाचा, दादाजी, दादी, सब लोग इकट्ठे होकर पूजा कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2-3 साल से ऐसा हो रहा था कि कभी इसकी दादी की तबीयत ख़राब है, कभी इसके पापा और दादाजी नहीं हैं, कभी दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन ये जो इस बार वाली शिवरात्रि है ना, इस बार जो है मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। मेरा सबसे ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है अगर पूरा परिवार साथ में हो। बहुत अच्छा लगा। और एक खास बात बताती हूँ कि आज उत्कर्ष का व्रत है। उत्कर्ष ने मुझसे कहा कि मम्मा मैं भी व्रत रखूंगा। सो फिर तब तक ये नाश्ता कर चुके थे। मैंने कहा अब व्रत रखोगे? तो बोला अब से मेरा व्रत है। थोड़ी देर बाद इसे फिर भूख लग गई, इसने फिर मुझसे कुछ खाने को मांगा। तो ऐसे इनका जो है ना खाते पीते व्रत हो रहा है। सो आज इन्होंने व्रत रखा है कि आज मैं पूरे दिन भर अच्छे मन से भगवान का स्मरण करता रहूँगा। क्योंकि जब इन्होंने खाना खाने के बाद व्रत की इच्छा जताई तो मैंने इसको समझाया कि व्रत किसी भी तरह का हो सकता है। आप आज दिन भर क्रोध ना करो, किसी चीज़ की जिद ना करो, जो भी आपकी हैबिट में है उस एक काम को आप छोड़ दो, तो उसे भी व्रत में ही माना जाता है। तो बच्चा है, जो मैं समझाती हूँ समझ लेता है। सो इसने व्रत रखा है कि ठीक है मैं जो है खाऊंगा पीऊंगा सब कुछ करूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन आज मैं हर प्रहर की पूजा करूंगा और पूरे दिन भगवान का स्मरण करता रहूंगा। सो हमारी पूजा हो चुकी है दोस्तों। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया। मुझे जितनी चीज़ें याद थी मैंने वो सब चीज़ें भगवान को अर्पित की और पूरे परिवार से अर्पित कराई। आज पता नहीं क्यों समहाउ एक अलग सी मुझे फीलिंग आ रही है। मैं आप लोगों को शायद वर्ड्स में नहीं बता सकती। जो लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं और जब उनको उसकी पूजा में सफलता मिल जाती है ना बिना व्यवधान के, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इनको हम शब्दों में बयां कर सकते हैं। तो आज कुछ खास तो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नहीं, क्योंकि आज तो पूरे टाइम मेरी भी पूजा पाठ चलती रहेगी। अभी शाम के टाइम में जब इसके चाचू आ जाएंगे मार्केट से वापस, तब हम सब परिवार हमारी कॉलोनी का जो शिवालय है वहां जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करूंगी, दूर से उनके दर्शन करूंगी और नंदी बाबा के चरणों में कुछ अर्पित करके आऊंगी। तो वही मैं करूंगी। और हम घर में वैसे भी शिव परिवार भी स्थापित किए हुए हैं और शिवलिंग भी हमारे घर में है, तो दोनों का ही श्रृंगार हमने किया और बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक हमारा हो गया। और हाँ, एक चीज़ बता दूं कि आज इसके पापा की तबीयत खराब है। सुबह से वो जब से उठे हैं तब से उनको ना सर्वाइकल पेन हो रहा है, कहीं से कोई नस खिंच गई या जो भी कुछ है, तो उनका राइट हैंड वर्क ही नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, काफ़ी पेन में है। फिर भी साथ में थे, हमने कर लिया मिलजुल के। अब कुछ ना कुछ तो देखो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी मेरे कहने से वो बैठे रहे। हालांकि वो बोल रहे थे कि मैं हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ। तो वही है, मैं उनकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो मैंने उनकी तरफ से सभी चीज़ें अर्पित कर दी। बस उनको अपने बगल में बिठा ले रही कि आप बैठे तो यहीं रहोगे। सो हमारी पूजा अच्छे से हो गई। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, छोटू सा व्लॉग है। अब मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हर हर महादेव। Bye bye and thank you for watching. Happy Shivratri. Har Har Mahadev. जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी।